आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। शनि का वक्री काल मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, 13 जुलाई को शनिदेव आपके दशम भाव यानी आपके कर्म भाव में वक्री हो जाएंगे और ये 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद शनि पुनः मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शनि का वक्री काल पूरे देश दुनिया के ऊपर सभी 12 राशि वाले जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभावों को देने वाला है। तो ऐसे में मिथुन राशि जो शनिदेव के लिए बहुत ही प्रभावशाली, शनि की राशि माफ कीजिएगा बुध की राशि मानी जाती है और शनिदेव आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए किन मामलों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में सावधान आपको रहना है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही आपके भाग्य भाव से कर्म भाव में गोचर किए तो शनिदेव यहाँ पर विराजित होकर लगातार अपनी तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव पर डाले हैं। 7वीं दृष्टि आपकी राशि के सुख भाव में जा रही थी और जो 10वीं दृष्टि थी वो आपकी राशि के सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में जा रही थी। अब देखिए, शनिदेव एक पापी ग्रह माने जाते हैं और ये बृहस्पति की राशि यानी देवगुरु की राशि में मौजूद हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का दशम घर में होना चैलेंजेज यानी चुनौतियों को भी दे रहा था। जैसे मिथुन राशि वाले जातक अपनी ऊर्जा शक्ति और अपना जो ज्ञान था गलत दिशा में लगा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगातार आपके व्यय भाव में जा रही है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी की कमी और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। कुंडली का 12वां घर हॉस्पिटलाइज खर्चों के लिए भी जाना जाता है, तो अनाधिकृत खर्चे आपके जीवन में बढ़ें। कुंडली के 12वें घर और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम घर में गई तो कुंडली के 12वें घर से शय्या सुख के बारे में विचार किया जाता है और कुंडली के सप्तम घर से वैवाहिक सुखों के बारे में यानी वैवाहिक जीवन यानी पति पत्नी के बीच में संबंधों में जो अनुकूलता होती है उसके सुखों के बारे में विचार करते हैं। लगातार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टियाँ मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव दी। यहाँ तक कि मिथुन राशि वाले जातकों के पार्टनर को भी कष्ट मिल रहा है। अब देखिए, शनिदेव जैसे ही 13 जुलाई को आपके दशम भाव में वक्री होंगे तो आपके नवम घर का भी रिजल्ट देने वाले हैं। वक्री ग्रह एक भाव पहले का परिणाम देता है, तो अब आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी होकर शनिदेव भाग्य भाव का परिणाम देने के लिए जाने जाएंगे। तो क्या खूबसूरत और क्या बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देंगे। उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को ये हम बता देना चाहते हैं कि शनिदेव के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है। शनि के द्वारा भले ही लोगों को डराया जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव शुभ अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के जीवन में नाम सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान देने का कार्य करते हैं। शनि बलवान हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक बना देते हैं। कुंडली में शनिदेव अगर शुभ अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के अंदर धैर्य, परोपकार और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की एक अभूतपूर्व क्षमता देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब शनिदेव कुंडली में मेष राशि में मौजूद हों, 6वें, 8वें और 12वें भाव में विराजित हों, सूर्य के द्वारा प्रभावी हों या डिग्री वाइज कमजोर हों तो फिर वे असाध्य रोग देते हैं
ऐसे रोग जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां शनिदेव के दुष्प्रभाव से ही मिलती है। अगर कुंडली में शनिदेव का दुष्प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ता है। अनर्गल कार्यों में व्यक्ति जुड़ता है और उसे यहाँ तक कि सरकार से दंड यानी जेल का भी सामना करना पड़ता है, कर्जों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए शनि से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जब शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे तो आपके जीवन में क्या मेजर परिणाम आपको देंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, शनिदेव यहां पर विराजित रहने वाले हैं और लगातार वक्री होकर आपके सुख भाव का परिणाम आपको देंगे और आपके भाग्य भाव का भी परिणाम आपको देंगे। देखिए, कर्म भाव यानी कुंडली के 10वें भाव में शनि मौजूद हैं और इसी भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब 13 तारीख को जब ये वक्री होंगे तो आपके 9वें घर का यानी भाग्य भाव का परिणाम देंगे। तो सबसे पहले शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिलता है या कम मिल रहा है तो शनिदेव का वक्री काल आपके जीवन में लगातार पुरुषार्थ को भी बढ़ा देगा और आपके जीवन में शुभ परिणाम करियर में मिलने वाला है। खास तौर से जो मिथुन राशि वाले जातक शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई भी कार्य कर रहे हैं या इस समयावधि में लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, ड्राइवर हैं या इस समयावधि में जो लोग जनता से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्रों में हो, इन सभी जातकों के जीवन में शनि का वक्री काल 27 नवंबर तक आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। अब देखिए, 10वें घर में शनि विराजित होते हैं तो एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ये होती है कि व्यक्ति करियर के मामले में बार बार संघर्ष से घबरा जाता है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही कार्य करना चाहिए और आपको विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव आपके सुख भाव का परिणाम देंगे। तो यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको माता का सहयोग मिलेगा। परिवार में मान सम्मान की वृद्धि का योग लगातार आपके लिए बना हुआ रहेगा। भाग्य भाव का शनि परिणाम देने वाले हैं। तो जो लोग इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक हैं और विद्यार्थी जीवन के मामले में यदि अपना जुड़ाव रखते हैं तो इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय आशा के अनुरूप परिणाम देने वाला है। जहां मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपकी एकाग्रता बढ़ी हुई रहने वाली है और परीक्षा प्रतियोगिता में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं विद्यार्थी पूरी तन्मयता के साथ पराक्रम घर से शनि का संबंध बनने से शुभ प्रभावों को भी अर्जित कर पाएंगे। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके अष्टमेश भी यानी आयु भाव के भी अधिपति माने जाते हैं। तो ऐसे में कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतना है। शनि का संबंध सीधा तीसरी दृष्टि का आपके 12वें घर से भी रहने वाला है और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में अनर्गल कार्यों में आपके धन का व्यय भी होने वाला है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में धन का खर्च करने से आपको बचना है और ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में भी आप जीवन में धन का व्यय ना करें। उसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लगातार वैवाहिक भाव में पड़ेगी, अतः वक्री दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। तो वैवाहिक संबंधों के मामले में 13 जुलाई के बाद आपको ज़्यादा सावधानी और भी बरतना होगा। यानी मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप अपने जीवन में
अगर छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद करने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में चुनौतियां मिल सकती है। ऐसे में वैवाहिक रिश्तों में पारदर्शिता बनाने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। रिश्तों के मामले में समन्वय बनाकर आपको चलना है। यहां पर मौजूद शनिदेव जब आपके 12वें घर का परिणाम देंगे तो इस समयावधि में अनिद्रा की समस्या भी आपको हो सकती है, और जब अनिद्रा की समस्या होगी तो आपकी पूरी दिनचर्या भी बिगड़ सकती है। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए और इस समयावधि में हेल्थ के मामले में सावधानी बनाकर चलना है। सोने जागने की आदत का ध्यान रखें। खान पान को लेकर भी लापरवाही करने से आपको बचना है। वर्तमान में तामसिक भोजन, शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन ना करें तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। धार्मिक उपाय बताने से पहले 2 सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि मिथुन राशि वाले जातकों को कई काम एक साथ करने से बचना है। दूसरी सावधानी यह है कि भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, शनिवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप गरीब और सहाय व्यक्तियों में तेल से तली हुई कोई भी चीज़ें जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, इनमें से कोई भी चीज़ें यदि आप लेकर गरीबों में बांटते हैं, देते हैं शनिवार के दिन, इससे भी शनिदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर होगी। मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करने से बचना चाहिए, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।